हेलो एंड वेलकम टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। एंड द न्यूज आउट ऑफ दुबई इज कि इंडिया ने नामीबिया के खिलाफ अपना मैच भरपूर तरीके से जीत लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। क्या जबरदस्त मैच था दोस्तों। आइए स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं। इतना दिलचस्प टाकरा था। नामीबिया ने पहले बैटिंग करते हुए 132 रन बनाए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे। जाडेजा ने 3 विकेटें ली 16 रन देके। अश्विन ने भी 3 विकेटें ली 20 रन देके। और तो और बुमराह ने भी 2 विकेटें ले ली 19 रन देके। उसके जवाब में रोहित ने एक शानदार इनिंग खेली। आने वाले कप्तान है ये। केएल राहुल ने भी बेहतरीन इनिंग खेली। सूर्य कुमार ने भी बहुत अच्छा खेला। उनका शानदार प्रदर्शन था और फ्रिलिंग प्रदर्शन और फ्रिलिंग ने 1 विकेट ली 19 रन देके। और इंडिया ने इसके साथ ही 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है अपने ग्रुप में हासिल किए और उसके साथ 9 विकेटों से जीत गया। सो बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। वेल प्लेड। बट वी मस्ट थैंक। ये पॉइंट टेबल देख लेते हैं कि ये जो 2 पॉइंट्स इंडिया को मिले इसके बाद इंडिया तीसरी पोजीशन पे पहुंच गया दोस्तों 6 पॉइंट्स के साथ। सो वेल डन इंडिया, वेल डन। अफगानिस्तान जो है वो नामीबिया और स्कॉटलैंड और इंडिया सब अपने अपने घरों को रवाना। और अब हम क्वार्टर फाइनल्स की तरफ चलेंगे। बट वेल प्लेड इंडिया। थैंक यू विराट कोहली फॉर ग्रेसिंग। हम सेमीफाइनल की तरफ चलेंगे, सेमीफाइनल और फिर फाइनल की तरफ तो जाना ही जाना है। With me in the pavilion, I've got the greats of the game, and what an honor and a privilege it is for me to be sharing this pavilion with them. I've got the Sultan of Swing, Wasim Akram, the outstandingly toe-crushing and wrecking batsman around the world, Waqar Younis, and the cool and the calm and one of the most successful Test captains of Pakistan's history, Misbah ul Haq. Thank you. Gentlemen, what a greatly glorious game of cricket we've seen. Virat Kohli saying goodbye to T20 cricket as a captain. I'm not sure if he'll leave as as a captain only as a captain. Yes. And making way for a new captain. रोहित शर्मा is the new captain. I think ये काफ़ी अरसे से ये शोर चल रहा था रोहित शर्मा because his success in IPL जो उसने मुंबई इंडियंस को टाइटल जिताए हैं 3-4 दफ़ा एग्जैक्टली मुझे पता। बट विराट कोहली कितने that's what the beauty of Indian cricket is. उसको पता था उसने छोड़नी है। बड़ा खुशी इंटरव्यू दिया। वो रोहित शर्मा को विश किया लक। And obviously he'll play as a player. He's still the one of the best players in world cricket. Virat Kohli, no doubt about it. उसमें बहुत सारी cricket बाकी है. And then this is also Ravi Shastri, my great friend Shazzy's last tournament as a coach. I think he's done wonders in last 3 years. We spoke about him before. He was brilliant as far as man management concerned. Because at that level, you really need some coaching. You mostly need man management, and Ravi was good at it. I'll wish him all the luck. I'm sure he'll do wonders in commentary. I think he was missed in commentary, but I think he's got the bug now. Yeah. 3 years with Indian team, and now I'm hearing that he might get coaching job with the new IPL team, the Ahmedabad one. Right. So that bug, these guys can tell you how जो coaching का जब bug लग जाता है तो कितना enjoy करते हो आप लोग। कीड़ा भी कह सकते हैं उसको बस। In other words, yes. In other words. Who wants to answer that? Wasim threw at you, Misbah. जिसको पुराना लगा हुआ उससे जिसको पुराना है no, जिसको बड़ा है जिसको पुराना है। Yeah, I mean he's been it's an addiction. It's an addiction. It's a bit like you when you fly plane, you know. Yeah. आप भी सुबह रात के किसी पहर भी आप जहाज लेके निकल सकते हैं। I think वो गोल्फ के साथ तो कंपैरिजन समझ में आता है, कोचिंग के साथ तो नहीं भाई। नहीं सर, आप कोचिंग करके देखें। मैं खुश हूँ। मैं क्यों अपने बाल पटवाने, मैंने वसीम भाई से सीख ली है। I've learned उड़ता हुआ कुछ भी नहीं मुझे चाहिए अपनी एक और चीज भी सिखाई है कराची वालों ने, जिधर की हवा है उधर को निकल लो। बिल्कुल ऐसे ही, जिधर की हवा है उधर को निकल लो, यही होना चाहिए। But Virat Kohli, let's talk about Virat Kohli. Yeah. You know, he's been a very good captain in all formats, but a spectacular player. और अब वो T20 को गुड बाय कर रहे हैं. But his services in T20 very special for India. Yep, great ambassador of the game. Yeah. I mean, performances का तो उसका कोई मैच है ही नहीं है, बट एक अच्छी ट्रेडिशन बनाई है उसने, जो कि पहले हमारे सब कॉन्टिनेंट में पहले मुझे तो नहीं याद कि किसी ने ऐसा किया हो कि जो कि बिफोर द सीरीज और बिफोर सर्टन टाइम इट सेज ओके दिस इज गोना बी माय लास्ट वन, एंड इट्स अ गुड ट्रेडिशन बिकॉज ही उसको खुद भी फील हुआ कि अगर अभी नहीं जाऊंगा तो फिर हम नया लड़का या नया बच्चा या नया कप्तान या नया प्लेयर
ग्रूम नहीं कर सकेंगे. He's only 33. He's got Yes. still got plenty of cricket. जितनी उसकी फिटनेस है, मेरा नहीं ख्याल के किसी की भी इतनी फिटनेस है. He's a super fit human being, and leaving cricket leaving captaincy at the high and still want to be part of it, be happy about it. मेरा नहीं ख्याल के people gonna love it there, love this and love him for that also. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. टॉकिंग अबाउट हिम मेकिंग वे फॉर द यंग ब्लड, मिसबाह हफीज ने आज अनाउंस किया है कि वो बांग्लादेश से उन्होंने अपने आप को हटा लिया टूर से, जो पाकिस्तान चली जाएगी फौरन इस वर्ल्ड कप के बाद, और कहा कि वो भी चाहते हैं कि यंग ब्लड को जो है वो मौका दिया जाए. सो ऑल्सो गुड मूव देयर बाय हफीज. या आई थिंक सो, दिस इज़ द राइट वे. ऐसा ऐसा जो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये कल्चर आना चाहिए पाकिस्तान में भी. आई मीन यू हैव प्लेड ऑलमोस्ट फॉर नाउ मोर देन 20 years फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट. सो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना हफीज़ को कि वो जाके बांग्लादेश में खेले. बट किसी भी नए लड़के के लिए जिसने आगे खेलना है वर्ल्ड कप के लिए, अगर उसको कंसिडर कर रहे हैं तो उसके लिए बड़ा एक्सपीरियंस होगा, वहाँ जाके खेले, आगे भी खेले. तो आई थिंक इट्स गुड थिंग इन पाकिस्तान के ऐसा कल्चर हम लेके आएँ. और ये भी ज़रूर होना चाहिए कि हमारी जो कम्युनिकेशन विद सीनियर प्लेयर्स, कप्तान की या सिलेक्शन कमेटी की, वो बड़ी ज़रूरी है कि अंडरस्टैंडिंग कि क्या वाकई वो सोच रहे हैं आगे के लिए. So instead of you think instead sometime it gets competition. वो होना नहीं चाहिए कप्तान नहीं का और होना चीफ चाहिए. सिलेक्टर का. नहीं होना because चाहिए, it's not a competition. You're और- playing for the same team. बिल्कुल. और वो प्लेयर के साथ भी उसको भी क्लैरिटी हो कि होता क्या है, क्यों इनसिक्योरिटीज़ होती हैं प्लेयर्स को, और क्यों वो रेस्ट नहीं लेते, और क्यों वो इस तरह नहीं छोड़ते सीरीज़. हम किसी भी प्लेयर की 10, 12, 15 साल की सर्विसेज को भूल जाते हैं, उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस को भूल जाते हैं. 2 मैच के लिए कोई और लड़का आके परफॉर्मेंस करता है तो फिर वो उसके लिए वापस, वो सीनियर प्लेयर के लिए वापस आना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारे जो है हम टीम डेवलप करते हुए फ्यूचर के लिए प्लेयर्स डेवलप करते हुए हमें मुश्किल होती है. तो अगर हम इस सीरीज़ में खिलाते हैं किसी यंगस्टर को और फिर हमें हफीज़ की ज़रूरत पड़ती है और उसके साथ हमारी कम्युनिकेशन है, हफीज़ नहीं कोई भी ऐसा प्लेयर, और वो इनसिक्योरिटीज़ ना हो, वो उसको उस तरीके से आप फिर वापस लेके आएँ किसी भी सीरीज़ के लिए जिस पे उसके साथ आपकी ऑलरेडी बात हुई है, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा जो है ये कल्चर डेवलप हो जाएगा और कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्ड हो जाएगा, इवन कप्तान के साथ भी, सिलेक्शन कमेटी के साथ. Right on. Vicky, before you get on with it, somebody tweeted that video. I know. I've sent it I saw on your that. group WhatsApp. मुझे वकार को छिक्का लगा था तीसरे मल्ले. वो कोशिश करते हैं कि वो मैंने कहा है हाँ, वो साकिब अपने को. ग्रुप में डाल दिया. वो तो ऐसी बात हम कैसे छोड़ सकते हैं, खासतौर पे जब कहानी की बैक स्टोरी हमें वो पता चल जिन्होंने रही हो, तो वो छिक्का तो जिन्होंने देखना ही ट्वीट देखना है किया उनका नाम घुम्मन है समथिंग. या दैट्स हिज नेम, आई थिंक ट्विटर नेम है उनका ये मे बी. हम पिछले तकरीबन 3 हफ्ते से यहाँ बैठे हुए हैं. आपको सिर्फ यही समझ आई थी कि यही भेजना है, जो बाकी अच्छी विकेटों की हम बातें कर रहे हैं, ये बाटा आगा लगे हुए हैं, आपको सिर्फ यही मिला था. वेल डन. वेल डन गोपन साहब, वेल डन. हम कोशिश करेंगे कि हम ये दिखा सकें जो वकार को जो स्टोरी आज हमने पहले बताई थी. ऑलराइट, विद दैट वी गोना टेक अ ब्रेक राइट हियर इन द पेविलियन. देखते रहिए ए स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स. मिलते हैं आप लोगों से छोटे से वक्फे के बाद, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे बेहतरीन सी वीडियोस और बहुत सी गपशप. आज द पेविलियन हैशटैग इस्तेमाल करके अपने अपने क्वेश्चंस हमें भेज दीजिए. सी यू आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स, कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप. अब से कुछ देर पहले दुबई में नामीबिया और इंडिया का मुकाबला हुआ और इंडिया ने अपना आखिरी मैच जीत लिया. वी विश द इंडियन टीम ऑल द बेस्ट. और इंडियन फैंस से गुजारिश है कि जब उनकी टीम वापस आए तो टेक इट इजी ऑन देम. ओके, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम दैट दे हैव बीन इन द बबल, एज रवि शास्त्री टोल्ड अस अर्लियर, एंड यू विन सम, यू लूज सम. But I think the most important thing is to be positive and remember it is a game of cricket. It's a game, it's a sport. Keep politics, hatred and all other things away from it. Just let's enjoy the And game I think of cricket. फखरा पाकिस्तानी जो हमारी हैं लोग, उनको भी बता दें कि बिल्कुल. leave them alone now. Yes. Yeah. Indians, yes, okay. Yeah. I understand. I think वसीम भाई आप फखर को भी बता दें. Leave them alone, buddy. I have ब्रेक से पहले और ब्रेक के बाद
ये दो डिफरेंट रूप नजर आए ना। अचानक ये कौन सा बटन आपके पास एक घुमाया बटन गया? है जो दबा के कुछ दिखा सकते हैं हमें। हाँ, मेरे पास जो बटन है मैं वो दबाने लगा हूँ। वो आएगा, हमें मालूम है। नहीं आएगा नहीं, अब ये इतना आपको शौक चढ़ा ना, वहीं से शुरू नहीं, फिर करते पूरा हैं। दिखाया ना, पहले वाला वो हमारा क्लिप पहले भी दिखाया ना, पहले क्लिप story। दिखाएंगे, मैं स्टोरी बताता हूँ। आज प्री मैच में वसीम अकरम ने एक किस्सा बताया वकार यूनुस का। मैच हो रहा था, हिट एंड बैटिंग कर रहे थे, वकार यूनुस बॉलिंग कर रहे थे, वसीम अकरम मिड ऑन पे थे। वकार यूनुस ने वसीम अकरम से मशवरा मारा, बल्कि बोला कि मैं स्लोअर बन कराऊं, हेडन को स्लोअर बन कराऊं, अगर मैं कराया तो क्यों होएगा। वसीम अकरम बीइंग वसीम अकरम, उन्होंने वकार यूनुस को कहा वो ਜਿਹੜੀ दरख्त देख रहे हैं ना उस तो भी बाहर जाएगी गेम। वकार यूनुस ने कहा तुसी मैनू कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, की जुल्म है, मतलब बंदा सीनियर बंदा है, इनकरेज करता है, मैं फिर भी करके दिखाऊंगा। उसके बाद इन्होंने वो गेंद किया और कहा गया आपको हम दिखाते हैं, ये रहा बटन, ये रही आपकी स्क्रीन, मुलाहिजा करें कमेंट्री के साथ। Better 7 for 26. Slow ball, and that has gone. That has gone a long, long way. What a start to the over. Well, that's probably the biggest boundary on the ground, and that was just hoik. That's gone a long, long way through mid-wicket. You call that deep mid-wicket. That might be in the Nairobi National Park. Waka Yunus is a little embarrassing. That is a good swing, isn't it? That's a bit like a golf swing, that one. Matty's saying to himself, I think that's gone a fair way. Just have a go at the power on that. There's the ball disappearing. That is a good follow from the cameraman. And there it goes through the trees. And that looks certainly tells it all. And I think that ball is not going to come back. बड़ी देर तक ये बॉल नहीं मिला था दोस्तों। देखिए आपसे गलती क्या हो इस डिलीवरी पे, बॉल यहाँ से नहीं निकला, बॉल यहाँ से निकला। यहाँ पर बचना नामुमकिन है। जी, ब्रेक से पहले और ब्रेक के बाद, वीडियो से पहले और वीडियो के बाद। मैं तो वीडियो के बाद मैं तो दोपहर को ही मान गया था ये बात कि बड़ों की सुन लेनी चाहिए, नहीं सुनी तो फिर ये होता है। ये होता है। तो कमेंटेटर ने कहा है, I don't think so they're gonna find that ball. That's not coming back. Yeah, that's not coming back. He's gone into Serengeti game. और नहीं आई वापस। अभी उसके बाद 6 ओवर बाकी थे, गेंद नहीं आई वापस, नया गेंद लगाया था ना। I don't know if you remember it. I was going in the next over. I don't know. I can't remember that. नहीं होने, नहीं मेरी मेमोरी चेक करो। Okay, that's how it is दोस्तों। Ask the Pavilion, आप अपने हैशटैग इस्तेमाल करें Ask the Pavilion का, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप अपने सवालात जो हैं वो हमें भेज सकते हैं और हम आपके सवालात जो हैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी पढ़ेंगे और उसके जवाब जो हैं वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब मैं इस वक्त अपना हैशटैग Ask the Pavilion, ये रहा हैशटैग और ये रहे लेटेस्ट ट्वीट्स और आपके सवालात हमारे सामने नमूदार हो गए हैं। इस सिलसिले को अब आगे लेकर चलते हैं। राइट जनाब, ये है शाहरुख खालिद की तरफ से पहला सवाल। मिसबाह उल हक आपके लिए है। प्लीज आस्क मिसका, एज ही इज रिटायर्ड, इज ही प्लानिंग टू राइट हिज ऑटोबायोग्राफी वेयर ही टेल्स अस अबाउट हिज क्रिकेटिंग करियर एंड कोचिंग करियर। मिसबाह, क्या किताब लिखने का आपका कोई इरादा है? शाहरुख खालिद आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। देखेंगे, अभी तो नहीं है कोई ऐसा, करीब करीब कोई ऐसा इरादा नहीं। क्यों, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सीक्रेट्स निकल जाएंगे या बहुत सारी बातें जो आप बताना नहीं चाहते? अभी तो उसके पास माल आया नहीं ना। अभी माल इकट्ठा नहीं हुआ है सारे का सारा लिखने के लिए किताब। नहीं, मसला ये है कि अगर आप सारा कुछ लिखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ड्रेसिंग रूम और टीम के साथ जो कि आई थिंक इट्स इन बिटवीन द टीम्स, और वो चीज़ें पब्लिक नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप वो लिखते हैं तो उसकी वजह से शायद पाकिस्तान और टीम और जो कंट्रोवर्सीज हैं वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। Alright, fair enough. अनुज बंगत कह रहे हैं, अनुज बंगत is saying, ask the Pavilion, can we have a charity fundraiser match series between India and Pakistan at Dubai for Captain Misbah ul Haq's great venture of Kids Heart Care Hospital to promote humanity and love across borders? And if Wasim Akram sir pushes for one like this, it shall be great. अनुज बंगत, I think that's a great idea. मैं खुद बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ कि ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ के लिए बॉर्डर्स डोंट मैटर, ह्यूमैनिटी इज़ द सेम एवरीवेयर। जो दर्द किसी बच्चे को पाकिस्तान में होता है वही दर्द
किसी और के बच्चे को दूसरी साइड पे भी होता है बॉर्डर के. It's the same pain, it's the same human emotions. Humanity should come together and I think it's a great idea. I'm sure we'll try कि ऐसा हो सके. मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ, I can see that you're from India, that there's no resistance on our side for resumptions of cricketing ties between India and Pakistan whatsoever. We are ready to play with you and play with your players. So even if it didn't happen in Dubai, we're more than happy to do it. Janab Mohammad Shakil, my question is, having a coach like Matthew Hayden who plays cricket with Australian team going to benefit Pakistan team, or he will not tell all the weaknesses of the Australian team as he is like Team Australia to win the match? क्या नाम है? Mohammad Shakil. शकील साहब ये कोई कच्ची जमात के बच्चे नहीं हैं. They are professionals. We hired him for a particular job, and knowing Australian mindset, they are thoroughbred, they are professional, they will definitely help Pakistan team, and that's how they work. Okay. गुल हमीद अवान का सवाल है वसीम और वकार आपसे, और वो कहते हैं कि आई हैव बीन फॉलोइंग ऑल द क्रिकेटिंग पंडिट्स, Tom Moody, Nasir Hussain, Atherton, Shane Warne and many more since 3 months before the World Cup. They did not even once mention Pakistan team in this World Cup. What is the reason? Yes, it's, I suppose, Vicky, you want to answer it? I guess, हम इस वर्ल्ड कप से पहले तो किसी खाते में नहीं थे ना. तो आई गेस कोई भी जब आप डाउन होते हैं या आप नज़र आ रही होती है, कुछ चीज़ें होती हैं नज़र आ रही होती हैं, और लेकिन वो होती नहीं है जब आप कोई टूर्नामेंट शुरू होता है. जैसे इंडिया, सपोजिंगली इंडिया, हु थॉट के इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, हु थॉट के वो पहले दोनों मैच हार जाएंगे, हु थॉट के उनके साथ इस तरह का हालात हो जाएंगे. तो इसी तरह आई गेस जो हम तो पाकिस्तानी हैं, हम ऑलवेज पाकिस्तान की टीम की सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे. तो हमें तो फिर भी, क्योंकि वो जो अनप्रडिक्टेबिलिटी का जो हमारा टैग है वो हमेशा हमें ये कहता है कि हो सकता है ऐसे, इस टूर्नामेंट में ऐसा है जो हो सकता है. ये प्रॉब्ली वाहिद टूर्नामेंट है जिसमें हम लोगों की टीम सारी ही क्लिक की है, सारे के सारे ही दे आर इन गुड फॉर्म और अच्छी बैलेंस टीम बनी है, एंड दे आर ऑल परफॉर्मिंग. सो दैट इज व्हाई वी वर सेइंग इट, बट इन देयर केस दे प्रॉब्ली डिडंट रेट अस. Opinion. But they didn't rate us. I Yeah, guess. they didn't rate us. Fine, it's their opinion, but who's laughing now? Yes. We are, as Pakistanis. Absolutely. Ali Haider का सवाल है. Ali Haider पूछ रहे हैं, my question is for Misbah-ul Haq and Waqar bhai. Please tell us about the one inning of Fakhar Zaman which he played in South Africa against South Africa, 193 innings, and why haven't we been able to see another innings like that from him? Obviously that was in one day, or normally you got more time. वन डे में आपके पास पूरे 50 ओवर होते हैं जब आप एज एन ओपनर जाते हैं और सेट हो जाते हैं. फिर जिस किस्म का फ़खर बैट्समैन है, जहाँ बॉल आता है थोड़ा सा बाउंस होता है और अच्छी पेस से आता है, वहाँ वो उतना अच्छा खेलता है. तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न. बट ओवरऑल इन 2020 यू डोंट गेट दैट मच टाइम, इसलिए हो सकता है उतनी कंसिस्टेंसी ना है किसी भी बैट्समैन की. डिफरेंट सिचुएशन होती है, आपको रन्स चाहिए होते हैं, जाते ही डिफरेंटली खेलना पड़ता है, और उसमें कभी वो पे ऑफ करता है आपको, कभी आपके रन्स होते हैं, कभी नहीं होते. अनफॉर्चुनेटली इसके बाद थोड़ा सा वो नीचे भी खेला है ज़्यादा. बट ओवरऑल आई थिंक इन साउथ अफ्रीका उसकी परफॉर्मेंसेज अच्छी थी. T20 क्रिकेट में अभी आई थिंक इन दिस वर्ल्ड कप वी आर स्टिल वेटिंग. द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज़ नॉर्मली, जब आखिर के मैच आते हैं नॉकआउट स्टेजेस पे, थोड़ा अगर डोमेस्टिक में भी देखें तो फ़खर का रिकॉर्ड अच्छा है. He's dangerous बैट्समैन. वो भी आया है जी. नजूमी का मैसेज. उनका भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है. अमीर 357 AMEERR 357, उनका जो क्वेश्चन है वो ये है, आई थिंक ऑजीज एंड न्यूजीलैंड विल प्ले फाइनल, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू गाइज. That's not a question. Ask the pavilion. Random. That's just random. Really random. 50-50. 50-50. Athar Sheikh का सवाल है. One good question. What should be done to eliminate the luxury of batting in the second innings with the dew factor? It's making the game more dependent upon the toss. Can ICC do something? Wasim Akram and or you guys can. इस पे बात कर सकते. आई मीन कोशिश तो पूरी की जाती है, ऐसा नहीं कि वो एलिमिनेट ना करना चाहते हों. बैलेंस ज़रूर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, T20 हो, वनडे हो, लेकिन डे नाइट गेम्स ऐसी हैं कि एक सर्टन एरिया, सर्टन प्लेसेस, सर्टन स्टेडियम्स में ड्यू पड़ती है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, और कई दफ़ा वो फेवर करती है.
जो बैटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। But it's not fair, especially for the World Cup. This is what I think as a player. वसीम भाई, आई फील कि ये थोड़ा सा दिमागों में भी बैठ गया हुआ है। Okay. दिमागों में भी समटाइम बैठ जाता है कि नहीं यार, हमें पहले बॉलिंग करेंगे ही तो तभी बचत है, एंड दैट रियली सक्स द एनर्जी आउट ऑफ द टीम आल्सो। डोंट So फॉरगेट you're दैट। saying कि I'm instead of saying कि अभी नॉकआउट्स आने हैं ना, Yeah. अगर इफ यू आर थिंकिंग कि मैं टॉस हारा, मैं मैच हार गया, यू गॉन, यू Okay. डन, वेरी सिंपल। तो ये कप्तान और आपको- मैनेजमेंट की जॉब होनी चाहिए कि लड़कों को बताया कि टॉस हार भी सकते हैं टॉस हम। इज जस्ट द वे टू गेम स्टार्ट द गेम, सिंपल इज दैट। यस, व्हाटएवर एडवांटेज इज देयर, जब नॉकआउट स्टेज आ जानी है तो इट डज नॉट रियली मैटर, बल्कि अगर आप पहले बैटिंग करते हो तो इट विल पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन दी ऑपोजिशन, क्योंकि रन अगर बोर्ड पे लगा हो, ये रहा है कि बोर्ड पर रन नहीं लग रहे जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर फैक्टर। ओके। अब अगर आप एग्जांपल के तौर पे मैच लें इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का, आई मीन इंग्लैंड टॉप पे था, सारे मैचेस जीता हुआ था, या बट साउथ अफ्रीका वन बैटिंग फर्स्ट। वही जो वकार भाई की बात है कि उन्होंने ये इस चीज़ को नहीं ज़हन में सोचा लाइक यू वर टॉस। सेइंग ऑल अलोंग कि अगर आपका टॉस अगर हारते भी हो तो ट्राई टू गेट 20-25 रन्स एक्स्ट्रा। बिल्कुल, आप देखें ना कि टारगेट क्या होना चाहिए, हो क्या रहा है। टीम्स आर कंप्लेनिंग, या लेकिन आप वो जो पास स्कोर है वो कम कर रहे हैं। आप 140 कर रहे हैं, आप 150 कर रहे हैं। अगर आप 190 या 80 करके हार जाए ना तो फिर बात हो गई यार, ड्यू की वजह से हम लोग जो है ना वो, तो उन्होंने डिफेंड किया और बड़ा अच्छा डिफेंड किया अगेंस्ट क्वालिटी बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड की। राइट जी। साकिब हुसैन का सवाल है, उन्होंने ओपिनियन शेयर किया एंड ही वांट्स यू टू शेड लाइट ऑन दिस, और वो कह रहे हैं, इन माय ओपिनियन हफीज एंड मलिक शुड फेज आउट their retirement, one now after World Cup and one should play till next World Cup because it's in Australia just under a year now. Your thoughts on that? Oh, that's their call. Yeah. हमने उस दिन भी कहा है, वकार ने भी, मिसबा ने भी, कि if they're physically fit, they're performing like the way they are, they should carry on. ये उनका है फॉर्म, ये उनका डिसीजन है, और वो डिसीजन जो भी करेंगे हम सारे, not just me, 3, 4, 5 of us, the whole country should support their decisions either way. उनका भी डिसीजन है, और प्लस आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर हूएवर सिलेक्शन कमेटी, कप्तान, कि उनको पता होना चाहिए कि इफ़ दे आर योर बेस्ट प्लेयर्स, अगर आप समझते हैं कि नहीं हमारी बेस्ट टीम में इनकी हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, यू ऑब्वियसली नीड टू बैक दैम। Okay. Kaleemullah ka asked the pavilion, salam to all legends. My question is, should Pak try Fakhar Zaman as an opener with Babar and Rizwan at number 3? इट्स अ विनिंग कॉम्बिनेशन। वो दोनों स्कोर कर रहे हैं, उन्होंने 5 सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी किया है अभी, सो वो चेंज करके देन अगेन यू पुटिंग प्रेशर ऑन अदर रिजवान। सो अगर एक लड़का प्रेशर में है टीम पे तो उसको वहीं रहने दे, शायद उतना प्रेशर में आके कि नॉकआउट में ऐसी परफॉर्मेंस दे जाए कि हम याद रखें उसको, फ़खर को, जो उसने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किया था। इंशाल्लाह। रॉकेट साइंस, ये इनका ट्विटर हैंडल है, रॉकेट साइंस ने पूछा है और आप तीनों इस पे जवाब दे सकते हैं। व्हाट्स द सीक्रेट टू अ सक्सेसफुल मैरिज? Hashtag ask the pavilion. There's no rocket science. That's no rocket science. It's a good answer. Listen to your wife. Listen to your wife. Yeah, What is that? that's Always, you are always right. What was the question? उन्होंने कहा, what's the secret to a successful marriage? Yeah, There's no rocket science. coming from the master. अच्छा जी। कानों का इस्तेमाल करें, ज़बान का इस्तेमाल करें। मैं मेरे ख्याल है मुझे वहाब की सुन लेनी चाहिए थी। वहाब कह रहा था चले लाहौर चलते हैं। फैज का सवाल है, what if Babar and Rizwan get out early in the power play against Australia? What should the batsmen coming in then be doing? Misbah, I think they should go to you. अगर फर्ज करें खुदा न खास्ता ऊपर से 2 विकेटें जल्दी गिर जाती हैं, तो जो आने वाले हैं नंबर 1 डाउन एंड 2 डाउन, उनका क्या अप्रोच होनी चाहिए फिर? देखें, इट्स वेरी सिंपल। आपने जो एक टोटल सेट किया हुआ है पिच को देखते हुए, पहले 2 ओवर जब आप अंदर जाते हैं तो आप असेस करते हैं कंडीशन को। हो सकता है वो पिच जो आपने असेस किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट खेल रही हो, और वट एवर टोटल आप समझते हैं कि ये होना चाहिए इस पिच पे, यू हैव टू सेट दैट टोटल इवन इफ़ यू आर प्लेइंग फर्स्ट। आप अगर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, थोड़ा सा भी सोचेंगे अच्छा ठीक है इसको थोड़ा नीचे हो, बैट्समैन थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेंगे, रीबिल्ड करते हैं आप, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होगा ये पिच कौन 160 है, 170 है, 150 है, उसको जल्दी आपने एनालाइज करना है एंड देन ट्राई टू गेट देयर, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी आप। जी, वकार। Daleri is the key. Bravery.
अभी विराट कोहली का पता नहीं, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना कि जो उसने लास्ट इंटरव्यू दे रहा था उसमें उसने क्या कहा, वी वर नॉट ब्रेव इनफ इन द फर्स्ट 2 गेम्स। वो शेल में चले गए थे, उनके 2 विकेट गिरे, वो शेल में चले गए, दे डिडंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट। उसमें नहीं जाना, सिंपल इज दैट। यू लूज डजंट रियली मैटर, बट प्ले कि जी हम फाइट करेंगे, वी विल गेट टू दिस टोटल। और 20 ओवरों में ऐसा नहीं होता कभी भी, जो स्पेशली एस्टेब्लिश टीम है, वेरी रेयर होता है कि आप सारे के सारे ही आउट हो जाते हैं। आपका बैटिंग इतनी लंबी है, यू जस्ट कैरी ऑन प्लेइंग द वे वी वांट टू गेट टू। अगर हम पहले बैटिंग करते हैं कि अगर हमारा टारगेट 160 170 की है, सो जस्ट देन यू प्ले अकॉर्डिंगली। इवन बाबर भी खुदा न खास्ता आउट होता है या रिजवान भी आउट होता है, जस्ट कीप प्लेइंग लाइक दैट। All right, and with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. Keep watching A Sports, 10 Sports. When we come back, we've got some more interesting things to share with you. Don't go away. Keep watching. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports 10 Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup, and we've been talking about, we had a game earlier, Namibia versus India. Yes, and now we're talking about cricket generally with our panelists. I've got in the Pavilion with me the greats of the game, Wasim Akram, Waqar Yunus and Misbah-ul Haq. I have a question. आज the Pavilion का सिलसिला शुरू है। सवाल आया है नवीद नवाज की तरफ से। सवाल नवीद नवाज की तरफ से, वकार आपके लिए है। रावलपिंडी टेस्ट, वकार भाई टू लारा, 3 balls wide outside the off stump, 3 fours, next ball a vicious in swinger that uproots Lara's stumps. He's knocked off his feet and stumps are in an absolute mess. My question is, was that a planned setup, Waqar bhai? Were you playing that? Yeah, was. नहीं, तुक्का लग गया सी. Obviously it was planned. क्या सेटअप था, प्लान बताएं. It was a tukka. Come on, Vicky. No, actually हुआ ये था कि it was the start of the test match. Yeah. ऐसा नहीं कि कोई तीसरा दिन या चौथा दिन तो कोई वैसा हो रहा था. It was the first day of the test match. Right. Fresh pitch, and I was expecting the ball to sort of swing a little bit. ठीक है ना? और पहला मैंने लेंथ बॉल करने की जो थोड़ा बाहर, एंड देन ही हिट मी फॉर 4. सेकंड बॉल थोड़ा आगे फेंका एंड वाज अ वेरी गुड बॉल. एंड लारा, व्हाई डू आई से दिस कि लारा इन आवर एरा वाज द बेस्ट बैट्समैन, क्योंकि वो आपकी अच्छी बॉल को चौका मार देता था और फिर आपको वे आउट नहीं मिलता था. तो उसने वो भी मारा. तीसरी बॉल पे उसने फिर किया. मेरे पास चॉइस ही रही थी, एंड आई जस्ट टुक दिस पॉइंट कि ओके आई एम जस्ट गोना बॉल हिम फुल एंड देखो की करता है. लिटरली आई वाज इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि ओके आई एम गोना बॉल फुल एंड आई होप दिस बॉल विल स्विंग. आई वाज जस्ट होपिंग बिकॉज आई वाज, ही पुट मी अंडर so much pressure in the first 3 balls कि मेरे पास चॉइस नहीं थी. मैंने कहा ओके I'll do this, if it happens well and good, नहीं तो फिर एक और चौका सही. And that really paid off. All right, that's a good strategy to have. जनाब काजी इमरान, इमरान 101, काजी इनका ट्विटर हैंडल का वो है. वसीम अकरम, आपसे सवाल है उनका. वसीम भाई, मेरी आजकल एक ऑस्ट्रेलवी लड़की से फ्रेंडशिप है. अगर मैं इससे शादी की बात करूं तो मुझे यकीन है कि हाँ हो जाएगी. तो क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? I suppose go for it, buddy. Go nuts. तूने तो ऐसे पूछा जैसे मैं मल्ले की रिश्ते कराने वाली मासी हूँ. But yeah, good luck. Where is he from? Australia? The girl is from Australia. नहीं, पर ये भी ऑस्ट्रेलिया में है. काजी भी ऑस्ट्रेलिया से नहीं है. इमरान उनका नाम है. यहाँ पे आपके यहाँ से फ्रेंडशिप यहाँ रखी से है. उन्होंने फ्रेंडशिप की है. और ये काजी साहब हैं. और उन्होंने हैंडल उनका काजी है. अस्तगफिरुल्लाह. ये जब मान गया काजी तो की करेगा काजी? तो की करेगा कोई और काजी. ठीक है जनाब. आई डोंट नो व्हाई दैट केम. आई हैव नो आइडिया. बट वो उर्दू में लिखकर भेजा था. मैंने कहा मैं Sure, I've answered it. I wished him luck. अली सलमान अलवी साहब हैं और लाहौर से इन्होंने सवाल भेजा है. ऑस्ट्रेलिया आर प्लेइंग विद ए टॉप हेवी बैटिंग ऑर्डर एंड देयर मिडिल ऑर्डर हैज नॉट बीन टेस्टेड सो फार. Don't you guys think that if Pakistan somehow manages to dismiss Warner and Finch cheaply, Australia might struggle in the big match? I agree. 100%. I think that's a very good assessment.
उनका मिडल ऑर्डर स्पिन के खिलाफ थोड़ा, स्पेशली वो एक डेंजरस प्लेयर है उनका मैक्सवेल, जो दोनों तरफ खेलता है, उल्टी स्वीप भी सीधी स्वीप भी, और वो इतना कंसिस्टेंट नहीं है बिकॉज वो इतनी शॉट्स खेलता है कि उससे गलती कहीं ना कहीं हो सकती है। और मिच मार्श, यस उसने पिछले मैच में स्कोर किया बट उसको भी पकड़ सकते हैं। यू स्पॉट ऑन, ऊपर से 2 विकेट की ले ली ना ओपनर्स की, तो उन पे ठीक ठाक प्रेशर डाल सकते हैं। Okay, next question again for you, Wasim. अकील हसन कह रहे हैं, क्वेश्चन फॉर वसीम अकरम, आप फैसलाबाद के तो नहीं है? ये सवाल है उनका बस। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना डजंट मीन कि आप किसी सिटी से हो। निकला उस सोच से बाहर तुम लोग। I'm from Lahore, I live in Karachi, and every Pakistani in every city have a very good sense of humor. अच्छा, एक मेरा सवाल है वैसे। 2 पूछ। धानी खेल नहीं सकता, Yes. धानी बैट नहीं कर सकता, Yes. धानी स्कॉटलैंड के लिए भी नहीं खेल सकता, I doubt it. धानी पानी भी नहीं ला सकता फील्ड में, धानी शोबे भी अभी नहीं आ सकता चूंकि अवे है। केक धानी खा- कर क्या सकता है फिर? A cake. आइए एक वीडियो दिखाते हैं धानी का, धानी क्या कर सकता है। मिसबा को बहुत पसंद है ये वाला वीडियो जरूर देखिए। I love his enthusiasm. He is such a cute character. He really such is. a cute character. Sweetheart of a character. Yeah. ये लाड़काना के इलाके से है। बड़ी हॉस्पिटैलिटी आपको पता है हमारे बिल्कुल, इंटीरियर सिंध बिल्कुल। में बड़ी जबरदस्त होती है, बट वो हॉस्पिटैलिटी आपको नजर आ रही है। ज्यादा ही तो और कुछ हो ना हो, दानी कम से कम केक जरूर खिला सकता है। ये He's doing a जबरदस्त great उनकी job. बात है। He's done a great job. Like I He's- said early on in the afternoon, I'm glad that he's meeting his ideals, he's exploring, and he's there. I think the best thing is- थोड़ा सा जल्दी में नहीं था कुछ ज्यादा, फटाफट दे दिया मैं। उन्होंने कहा केक ठंडा ना हो जाए ना। जल्दी जल्दी खिला दे जिसको खिलाना है। बट लुक, दिस इज बड़ी जबरदस्त बात है। एक तो ये कि I think he's having more fun and enjoying the World Cup more than even Babar Azam, who's He should scoring be. half a Yeah, exactly. half a century in every game. And of course, I will never forget जो किस्सा मिसबा ने सुनाया था दानी का. That just was too cute. All right, Janab. To the panel, Abid Naqvi कहते हैं, how good do players feel when within a few weeks post a good performance the world turns and notices them and wants to play with them? Asif can answer that. Abid Naqvi. No, but Asif can answer that. Asif can answer that because all of a sudden the world suddenly is the noticed. world has just turned Yeah. upside down for him. He was just he had terrible time with his daughter's illness and his death, her death. But you know, God's there. He's paid him off in 4 balls. Absolutely. Yep. Korma Lover 2. That's the Twitter handle. Korma Lover 2. Korma Lover 2 कह रहे हैं आज द पेविलियन से सवाल है उनका फॉर द पैनलिस्ट एंड द होस्ट कि इस वर्ल्ड T20 के दौरान पेविलियन के बाद डे का क्या रूटीन होता है आप लोगों का, जो हम यहाँ से जाते हैं उसके बाद क्या रूटीन होता है और सुबह During- शो शुरू होने से पहले हमारी क्या रूटीन होती है? During जी पूरे अभी जो World Cup कर रहे हैं जो हम। हमने किया फिर रात को कहते हैं, रात को जब आप 1:30 बजे घर पहुंचते हैं तब क्या करते हैं, वो ये पूछना चाहते 1:30 बजे जब घर पहुंचते हैं सबसे पहले तो मुंह धोता हूँ मैं, ये 2 फुट का मेकअप लाया इन्होंने। फिर उसके बाद ब्रश करता हूँ और देन इट टेक्स मी अबाउट 45 मिनट्स टू वाइंड डाउन माई सेल्फ बिकॉज स्ट्रेट में नींद नहीं आती। 2, सवा 2, 2:30 बजे जाके नींद आती है और फिर इस बुजुर्गों को 7:30 बजे आंख खुल जाती है। ये मेरी समझ से बिल्कुल बालतर है। आई डोंट नो हाउ यू गाइस वेक अप एट 7 and 8। एक बंदा उठ के 6 बजे गोल्फ कोर्स सुबह हमारी golf है। एक गोल्फ कोर्स से एक जिम में तुसी भाईजान तुसी की करते हो? सुबह उठ के जिम करता हूँ, ट्रेनिंग तकरीबन But he goes to सवा gym at घंटे। 11. He sleeps till 11. Yeah, no, I go to gym at 8:30. Yeah. Tomorrow I we're wake playing up golf early. at I don't 7. go to gym, but I wake Tomorrow up we're playing golf at 7. मैं सुबह उठते साथ ही सीधा काम पे आ जाता हूँ। सबसे मेहनती आदमी हूँ मैं। सुबह उठते साथ ही सीधा काम पे, शो पे सवा 1 उठता हूँ, नहाता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, सीधा काम पे आ जाता हूँ। ओके जनाब। राना जुनेद, how does Waqar bhai rate Naseem Shah as white ball bowler
Can we take him to the World Cup 2023? Pacey new bowler. Plus Haris Rauf in 1 day has he made Haris take the new ball, which was good. And Misbah Bhai's opinion on Shan and Nawaz as 1 day players. तो आपसे पहले शुरू करते हैं, क्योंकि आप हाउ डू यू रेट नसीम शाह एज अ वाइट बॉल बॉलर, 50 ओवर्स क्रिकेट के अंदर उनका रोल एंड हारिस रऊफ का रोल एक्सेट्रा. किसी भी बॉलर को ग्रो करने के लिए या टू बी सक्सेसफुल होने के लिए उसको लॉन्गर वर्जन खेलनी पड़ती है टू बिगिन विद. एंड आई थिंक व्हाट नसीम शाह इज डूइंग राइट नाउ इज गुड. मैंने नसीम शाह को ग्रो होते हुए देखा है पिछले 2-3 साल में, एंड ही इज अ ग्रेट टैलेंट, आउटस्टैंडिंग. यंगस्टर्स में से टैलेंट अगर प्योरली देखा जाए तो ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द टॉप वन. ही स्टिल गॉट टू प्ले मोर क्रिकेट. अभी श्रीलंका गया हुआ है, इज परफॉर्मिंग रियली वेल. ही पिक्ड अप 5 विकेट एंड देन 9 विकेट इन अ गेम, आई थिंक दैट्स व्हाट आई हर्ड. एंड ही इज बॉलिंग रियली क्विकली. तो आई थिंक ये अभी वो जो वहाँ से खेल के आएगा, देन होपफुली विल प्ले फ्यू मोर 4-day गेम, देन हिज बॉडी विल स्टार्ट सॉर्ट ऑफ गेटिंग इनटू दैट ग्रूव. और आई हैव नो डाउट, आई डोंट नो अभी तक इतना जल्दी मैच्योर नहीं कर सकते कि 2023 में ये वर्ल्ड कप में जा सकता है, बट ही इज गॉट एम्पल टाइम. ही इज ओनली 18, so even if he start playing for Pakistan at the age of 20-21, he can serve Pakistan for a good 10-12 years. When we spotted him at the age of 15 for that reality show that I mentioned earlier. अब तो हर जगह ये mention करेगा. सर एंडी रॉबर्ट्सन उसको पहली दफा मैंने कहा कि हर 3 मिनट में मेंशन करेगा ये. दूसरी दफा पांचवीं दफा कर रहे हो इस शो पे. सर एंडी रॉबर्ट्स ने जब पहली दफा देखा, I remember. very first time Sir Andy, only one ball, I remember that very vividly. The very first time Sir Andy Roberts saw him bowl, the very first time he bowled, immediately Sir Andy Roberts turned around to everybody who was standing there. Jonty Rhodes was standing there, Danny Morrison was standing there, Damien Martin was there, I was there. Immediately Sir Andy Roberts said, this boy is gonna play for Pakistan. Wow. Period. That's the first thing he said. One ball. That is why Fakhar, we took him to Australia. Yeah. For the first time. He was very young. He was bowling 154, 55. Strong action, very beautiful action, but the bones are still उतनी strong नहीं है. किसी बच्चे को भी जब आप बॉल करने के लिए कहते हैं तो उसकी bones has to be stronger और time लगता है So थोड़ा. that's why the test match he played, his pace दूसरी इनिंग में कम हो गई थी because muscles और body इतनी strong नहीं थी. Fatigued हो जाती है ना body आपकी, as you know. तो वो फिर इसलिए थोड़ा सा deteriorate होता है. फिर injury आई उसको, injury भी आती है. Don't worry about it. Don't get scared of the injury because fast bowler को injury आएगी because it's a very natural process. Natural नहीं है body का जो जिसका style है ना, वो natural नहीं होता है bowling में. तो इसलिए injury आएगी. He's gone through few injuries. Hopefully अब इंजरियाँ कम होना शुरू हो जाएंगी because his strengthen up and all that. And I'm sure in the coming future, not too far, he will serve Pakistan. Yeah, he will. नवाज और शान जी. नवाज के बारे में मेरे ख्याल में जो फॉलो करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को और स्पेशली अभी T20 भी देखा होगा लोगों ने, फॉर 50 ओवर क्रिकेट आई थिंक आइडियल. आप इसको, क्योंकि ये ऊपर के नंबरों में खेलता है नॉर्मली, नंबर 3 पे भी खेल चुका है, ओपन कर चुका है, मिडिल ऑर्डर में कहीं पे भी खेल सकता है. और कंसिडरिंग के 2023 में हमने इन्हीं कंडीशंस में वर्ल्ड कप खेलना है, एशिया में खेलना है, मोस्ट प्रोबेबली UAE में, आई थिंक ही कैन प्ले अ वाइटर रोल. वो टॉप 6 में कहीं बैटिंग भी कर सकता है और बॉलिंग ऑप्शंस भी, और फील्डर बहुत अच्छा है, फिट, यंग है अभी. सो आई थिंक ही हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर. उसको यूटिलाइज करना चाहिए, सेम लाइक मोइन अली को जैसे उन्होंने बनाया है. ही कैन बी लाइक दैट. शान की बात हुई, ऑब्वियसली शान्स परफॉर्मेंस इन डोमेस्टिक क्रिकेट, वाइड बॉल क्रिकेट, स्पेशली 50 ओवर में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं पिछले 2-3 सालों में. उसको चांस क्यों नहीं मिला फिर पिछले साल? जस्ट आस्किंग क्वेश्चन. मैं वो आगे एक्सप्लेन करने लगा हूँ. कंपटीशन बहुत है. फ़खर, इमाम, बाबर, टॉप 3 नंबर्स, ऑल 3 एवरेजिंग 50 प्लस. मेरा रेगुलरली कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं जिसकी वजह से शान ब्रेक थ्रू नहीं कर सका. एंड नाउ अब्दुल्ला शफीक इज़ ऑल्सो विद द टीम. सो maybe somewhere he might be considered in the white ball 50 over cricket, but obviously sometimes ये प्रॉब्लम होती है कि आप परफॉर्मेंसेस कर रहे होते हैं एक सर्टन नंबर पे, बट
जो पहले ही प्लेयर खेल रहे होते हैं, जो ओपन कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इतना परफॉर्म कर रहे हैं कि आपकी जगह नहीं बन पाती। All right. I have a question from Taimur Kayani. Ask the pavilion. I have question to all of us. वर्ल्ड कप के बाद ये प्यारे ड्रेसेस ए स्पोर्ट्स वाले वापस ले लेंगे? आपको क्या मिलेगा? अबे ये मेरे ही हैं भाई। ये इनके तो इनके अपने, क्योंकि ये सदर है। हमारी के ऊपर ये कढ़ाई करके लगा दिया गया था ये स्पोर्ट्स का लोगो, तो अब अनलेस कि हम इस पे टेप लगा के निकले तो और तो कुछ नहीं हो सकता। आज वकार भाई का अपनी है, और लेकिन उस पे उसका लोगो नहीं, हमें बहुत सारे क्लोथ्स दिए हैं। ये मेरे 2 लड़के, मैं उनके लिए शॉर्ट आउट देना चाह रहा था, जो पिछले 7-8 साल से मेरे कपड़े बना रहे हैं। Sohaib and Farhan, they do a great job. थोड़ी ग्वाचिंग आए हैं, but they do a great job. They have good sense of fashion. All right. So हम यहाँ से नंगे नहीं जाएंगे। अगर आप ये सवाल पूछ रहे थे तो हम कपड़ों में ही जाएंगे यहाँ से, अपने हो ना हो जाएंगे कपड़ों में। इंटरेस्टिंग। जलील शाह का सवाल है और टेक्निकल सवाल है, इसलिए लेकर आ रहा हूं ब्रेक पे जाने से पहले। डिस्क बल्ज, लिगामेंट्स इशू, why are these happening so much in cricket and sports these days? Wasim bhai and Wakar bhai, any advice? Jalil Shah. Vicky? Look, sports में because it's the core, it's the center of your body, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है। You know, when you're playing sports which rotates you, and most of the sports are like that you go sideways. तो of course pressure पड़ता है। I've been through a couple of stress fractures, back especially. तो you know this is part of your profession कि आपको you have to go through this। हाँ, ये होता है कि sometime हमारे ज़माने में तो नहीं था, लेकिन अब तो वर्कलोड का जो इशू आना शुरू हो गया है। अब वेट ट्रेनिंग बहुत सारी डिफरेंट टाइप आ गई, ट्रेनिंग्स हैव चेंज्ड। You know, cricket has also वाइट बॉल डिफरेंट हो गए हैं, रेड बॉल क्रिकेट। रेड बॉल में अभी भी देखेंगे आपको लोग ज़्यादा इंजर्ड होते हैं बिकॉज बॉडी लोड ज़्यादा होता है बॉडी पे। तो T20 वनडे में कम होते हैं। तो आई फील कि दिस इज़ पार्ट ऑफ योर लिविंग। इफ़ यूर, मैं अभी भी सुबह जब उठता हूँ तो उठ के जब पहला पैर ज़मीन पे रखता हूँ, इट हर्ट्स बिकॉज आई हैव डन ओवर द ईयर्स सो मच to this body के आपके जिस्म में अभी भी दर्दें होती हैं। Does that affect your golf by the way, by any chance? Not at all. I mean, that's a serious question. Zero. Because अगर कोई एक sport खेल रहा है and if he's going to later in life move on to another No, sport. luckily जो जितने भी मेरे, I mean सुबह की morning की is more like a stiffness than the actual कोई injury नहीं है। जो भी injuries थी it healed. That's why I don't train anymore. That's why I don't go running or anything. वकार भाई, इसकी ये वजह हो सकती है बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल्स, कि वो ट्रेन करने के बीच में आपको गैप्स में नो मैटर यू आर प्लेइंग T20 क्रिकेट, आप 4 ओवर की गेम खेल रहे हैं, बट होता क्या है कि कंटिन्यूसली यू आर इनटू कॉम्पिटिशंस। Yes. तो वो जो आप लोडिंग करते हैं नॉर्मली ऑफ सीजन, जब बीच में गैप आता है जो आपको चलाती है, वो आपको टाइम शायद नहीं मिलता। You can say that, लेकिन मिसबा हमारे ज़माने में T20 क्रिकेट नहीं थी। हमारे ज़माने में हम लोग we used to play county cricket. Wasim bhai played a lot of county cricket. I played good 9 years of county cricket. तो आपके बॉडी पे लोड तो उतना ही पड़ा था। As long as you love this game and you look after your body and you make sure कि जहाँ पे आपको ज़्यादा लोड पड़ता है वहाँ पे आप उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा करें, और you make sure कि जब आप गैप दें। आजकल की क्रिकेट में ये हो रहा है कि गैप नहीं मिलता। आप जब पूरा सीजन खेलें, 8, 9, 10 4-डे मैचेस खेलें, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी को ट्रेनिंग आपने फिर भी रखनी है, लेकिन बॉलिंग से थोड़ा सा गैप जरूर देना चाहिए। बिल्कुल, गैप का जिक्र हो रहा है तो आइए एक लेते हैं छोटा सा गैप, मिलते हैं इस गैप के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। Welcome back to the Pavilion. I am Fakhri Anam. आप देख रहे हैं Sports and Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. I've got the greats, the legends with me in the Pavilion. Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah-ul Haq. और आज the Pavilion का सिलसिला जारी है। अगला सवाल आया है खावर मुश्ताक की तरफ से। खावर मुश्ताक कहते हैं, I think Shaheen was not as lethal as he was in the first 2 games. What are your thoughts, gentlemen? हर मैच में तो आउट नहीं करेगा यार, आई सपोज दैट्स व्हाट वी होप कि हम चाहते हैं कि वो आउट करे, बट बॉलर्स के साथ ये होता है। ही इज़ वन ऑफ दोज बॉलर्स जो कि एक आधा मैच वो अकेला जिताएगा, जो उसने इंडिया के खिलाफ किया। पहले जो 2 ओवरों में 2 विकेटें चटखा गया, और आई थिंक आगे सेमीफाइनल में भी इंशाल्लाह अगर बॉल हल्का सा स्विंग हुआ
he'll definitely trouble the batsman, especially the opening pair. You think वसीम भाई उसका जो बॉल स्विंग नहीं हो रहा, यू सी एनी, आप देख रहे थे इतने मैंने मैचेस इतने में क्लोजली उसका एक्शन नहीं देखा, बट probably the conditions were they not there to swing. और शारजा में तो वैसे ही स्विंग नहीं होता नया गेम, so maybe दुबई में होगा स्विंग डेफिनेटली, बट अगेन वार्म अप करके उसका काम पहले 2 ओवरों का ही है, पहले ही ओवर में उसको विकेट मिल जाए, देन एवरीथिंग कम्स एंड फॉल्स इनटू द राइट प्लेस फ्रॉम शाहीन शाह। ऑलराइट, अगला ऑन अंसारी की तरफ से। ऑन अंसारी कहते हैं, वसीम भाई, how about starting comedy nights with Wasim Akram on A Sports as a spin-off from the Pavilion once the World Cup ends? Feeling bummed knowing this will end in a week's time. जी वसीम भाई। Oh, very random request. It's a sports channel. यहाँ पे comedy nights will be a bit odd. But thanks on for this idea. And yes, 14 के बाद I think फिर जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह, पवेलियन में मिलेंगे आप लोगों से। Keep watching. Right on. Okay जी, अगला सवाल। Yes. बोलो। अचानक टेंशन हो गए सारे। नहीं हुए, नहीं टेंशन, बिल्कुल नहीं हुई। कोई इंटरेस्ट नहीं है उधर से। अच्छा जी, why ये जस्ट ह्यूमन सैम हल्क 2 का सवाल है, why couldn't we develop फखर in red ball cricket like David Warner? You guys? I think ट्राई किया था, खेला वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और 91 उसने किया भी है, बट ऑब्वियसली एट दैट टाइम it can happen in future, but obviously he needs to go and play and domestic cricket में जाकर रन अगर करेगा straight away। मिकी ऑथर ने ये डिसीजन किया था, उसको लेके आए थे। I don't know why they changed that after that, because जब हम लोग आए हैं तो already he wasn't doing that, और शान कर रहा था ओपनिंग उस टाइम पे। और मेरे ख्याल में it starts from domestic cricket. He needs to go and just play domestic cricket and score some runs, and then obviously you can think of sending him in the test cricket. You think technical issues हो सकते हैं, इसको ये भी वजह हो सकती है? Yeah, obviously, but nowadays टीमें जो हैं वो इस आइडिया के साथ चल रही हैं कि एक टेस्ट क्रिकेट में भी एक ओपनर ऐसा रखते हैं जो प्रेशर डाले दूसरी टीमों, स्पेशली आप इन कंडीशंस में जब खेलते हैं जहाँ पे बॉल इतना स्विंग नहीं होता और लेटर ऑन स्पिन की तरफ चली जाती हैं, तो थोड़ा सा आप कोशिश करते हैं कि आपके पास ऐसा ओपनर हो कि जो अर्ली ऑन विद न्यू बॉल थोड़ा तेज़ खेले, स्पेशली हमारी जो कंडीशंस हैं, प्रेशर डाले दूसरी टीम पे, रन्स करे। तो ऑब्वियसली माइंडसेट बॉलिंग साइड का भी थोड़ा सा चेंज होता है। सही, ऑलराइट। हमादुल्लाह सोहो का सवाल है, वसीम खान, मिसबाउल हक और वकार यूनुस की सैलरी पे बड़ी बहस हुआ करती थी। जब से ये नया सेटअप आया है कभी नहीं सुना कि हेडन को कितने का पेचेक मिल रहा है और दूसरे सपोर्ट स्टाफ को क्या सैलरी मिल रही है। बिकॉज किसी शेर के बच्चे ने भी पीसीबी से लीक नहीं किया। देखिए ये चीज़ें कोई, आई सपोज ये 1-2 चैनल है जो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट इस चीज़ पे करते हैं कि किन को कितने पैसे मिल रहे हैं। यहाँ तो ना तुम्हारी जेब से जा रहे हैं, दे आर डूइंग अ जॉब, दे गेटिंग पेड, जो दुनिया में सब स्पोर्ट्समैन को मिलता है। और हम क्यों इतने परेशान होते हैं कि अगले को कितने पैसे मिल रहे हैं। इट्स जस्ट वियर्ड। Yeah, absolutely. It is just absolutely weird. मगर पैसे तो आपको पता है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कमर्शियल, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ब्रेक, इश्तिहार, पैसे, पेमेंट। आइए लेते हैं एक वक्फा, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द पवेलियन, मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स आर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। नाउ दोस्तों, सूरत हाल ये है कि वी आर डाउन टू द फाइनल फेज ऑफ द टूर्नामेंट, नॉकआउट स्टेजेस एंड द फाइनल डिसीजन हु विल लिफ्ट द ट्रॉफी, हु विल बिकम द वर्ल्ड चैंपियन फॉर द आईसीसी T20। 2 सेमीफाइनल्स हैं, कल का दिन हमारा ऑफ है, परसों हम आपकी खिदमत में पहला सेमीफाइनल लेकर आएंगे, विच इज इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। ये आपकी स्क्रीन पे है 10 तारीख को शेख जायद स्टेडियम से। हम शाम 5 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, चूंकि ये शाम का मैच है
So this is going to be a great and an epic game. और फिर उसके अगले दिन अगला सेमीफाइनल, उसकी बात हम उस दिन करेंगे. That's the big semi-final, Pakistan versus Australia, and I know we're all super excited for it. So कल we have an off day finally, and gentlemen, जमाइयाँ लेने बंद करें, आप लोग सेलिब्रेट करें, क्योंकि मैं मजीद आज पवेलियन के सवालात नहीं करूँगा. So go home, sleep well. I know that you two are playing golf early morning at 7 a.m. इसका मतलब आप सुबह 6 बजे उठेंगे. सही है. And then Misbah, you and I will be joining at around 10 o'clock. We have a big trip for all four of us. Yeah, we do. We are going to the open waters off the coast of Karachi for a scuba diving, snorkeling and a fishing trip. Yes, we are. Courtesy Divers Reef. So the Divers Reef boys are going to take us go see some fish off the coast of Karachi, and we will be back here in the pavilion day after tomorrow with the first semi-final. देखते रहिए A Sports and 10 Sports. मैं हूं फखर आलम और ये है पवेलियन. शब बखैर. Good night.